we're a beehive. We're a beehive. And it's funny, but think about it. अंदर एक कांग्रेस के मित्र आपके लिए यह देश मधुमक्खी का छाता हो सकता है। हमारे लिए यह देश हमारी मां। We have to provide the electricity for our children that will light up their future. Government cannot build this infrastructure alone. सारी संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को परेशान करना, भारतीय जनता पार्टी के दल को परेशानी में डालना, इसी के लिए उपयोग में लाया जाता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के भाषणों का मैच शुरू हो गया है। दोनों के भारत की तुलना की जा रही और की जानी चाहिए। ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को सुन भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। दोनों अपने अपने तरीके से भारत के प्रति समझ और समाधान पेश कर रहे हैं। इतिहास के पुराने नायकों का स्मरण किया जा रहा है। उनके कथनों को, विचारों को यहां से वहां, जहां तहां अप्लाई किया जा रहा है। कोई गांधी को आज के जीडीपी वाले विकास की राजनीति में घुसा देता है, तो कोई बुद्ध के जरिए सत्ता हाथ में रखते हुए दूसरे की पीड़ा को समझना चाहता है। सपनों की दुकान खुली है और भारत तरह तरह के सामान में बदल गया है। भारतीय राजनीति के ये दो काबुली वाला हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते भविष्य के भारत को लेकर। आप भी इन दोनों को गंभीरता से सुनिए। आज हम भी यही करेंगे कि मोदी और राहुल किस भारत का खाका खींच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। इनके भाषणों में अतीत ज्यादा है या भविष्य, और भविष्य का भारत कैसा होगा, इस पर तरह तरह से ललित निबंध लिखने के इस दौर में आज हम ये बात करेंगे कि राहुल और मोदी का भारत है क्या, असली इनकी जो सोच है, क्या वो सचमुच किसी नए और अद्भुत भारत की तस्वीर पेश कर पा रहे हैं, जो अतीत के बंधनों को तोड़ते हुए हमें किसी नए दौर में ले जाने का रास्ता बताते हों। हमारे साथ हैं आलोक मेहता जी, आप एडिटोरियल डायरेक्टर हैं नेशनल दुनिया के। अखिलेश सिंह जी हैं, कांग्रेस नेता लखनऊ से। सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और राधिका रामशेषन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। तो इस पर हम बात करेंगे। सिद्धार्थ, आपसे शुरू करना चाहते हैं। टीवी है, वक्त कम होता है, एक दो बुनियादी अंतरों के साथ और उदाहरणों के साथ अगर आप बता सकें कि राहुल और मोदी ने जो अभी तक भारत के बारे में जो कुछ कहा है एसआरसीसी या सीआईआई में, बुनियादी अंतर क्या है? देखिए, बुनियादी अंतर यह है कि मोदी जी ने जो भी बात रखी वो भारत के विषय में रखी कि किस प्रकार से आपकी करप्शन है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, और किस प्रकार से आने वाले समय में हम लोग एक माइंडसेट को लेकर अपने उसको चेंज करते हुए हम लोग जो इतनी कठिनाइयां हैं उसमें भी हम परिवर्तन ला सकते हैं, और किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और भारत को इसकी आवश्यकता है। और उसका उन्होंने उदाहरण भी दिया। उन्होंने बड़ा सिंपल उदाहरण दिया कि जो नरेगा जो कहते हैं एम्प्लॉयमेंट गारंटी, उसका ऐसा लगता है कि तुम बड़े भूखे नंगे हो, तुम्हारे पास काम नहीं है, सरकार कहती है लो भाई तुम्हें भीख दे देते हैं, 100 दिन का काम दे रहे हैं, 100 दिन का तुम्हें हम पैसा दे देंगे। बोला इसको चेंज कर लो माइंडसेट को, उसको कहो कि डेवलपमेंट गारंटी स्कीम है, कि भाई देश को आज आवश्यकता है कि इस समय विकास होना चाहिए, आप 100 दिन अपने देश को दो और देश आपको कुछ देगा। तो बोला ये अंतर है। इस तरह से उन्होंने ये हम भी एनसीसी के जमाने में मैं मानता हूँ, आपने तो आप अभी एनसीसी कैसे कर सकते हैं? आप तो रवि जी, आप तो टेलीविजन पे रोज कहते रहते हैं, तो इसलिए नहीं, मुझे बुनियादी अंतर बताइए कि आपने 100 दिन का रोजगार एक मैंने उदाहरण दिया ना, और डेवलपमेंट का माइंडसेट, दोनों का अंतर क्या है? नहीं देखिए, 100 दिन का उदाहरण देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। आप किसी को कहो भाई तुम्हें भूख लगी है, तुम भिखारी हो, चलो तुम्हें भीख दे दी। दूसरे से कहो नहीं, देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे जैसे नौजवान की जरूरत है, देश के लिए तुम अपने समय दो, अपना पसीना दो, और देश तुम्हें कुछ देगा बदले में। तो बात एक ही हुई ना? नहीं, बात नहीं होगी। एक तो भीख दे रहे हो, एक तो देश की बात कर रहे हो, देश की बात कर रहे हैं। उन्होंने फिर उदाहरण दिया, मैं उस लंबे उदाहरण पे चलना चाहें तो हम दे सकते हैं। उन्होंने शास्त्री जी का उदाहरण दिया। ठीक है, मैं देना नहीं चाहिए, मैं मेरे परिवार है, मैं अपने परिवार की बात। तो उन्होंने जब बोला, शास्त्री जी का बोला कि ऐसे हमें लीडरशिप की आवश्यकता है। जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक दफे नारा दिया था
और उन्होंने जब कहा था कि ये PL 480 अमेरिका से नहीं आ रहा था, तो उन्होंने कहा कि इस देश में एक दिन, एक समय, हफ्ते में आप अन्न ना खाओ, तो पूरा देश खड़ा हो गया। तो एक अंतर है कि आप माइंडसेट को कैसे बदल सकते हो, और उस माइंडसेट से हम आगे जा सकते हैं। रोजगार के समस्या की के समाधान अब की दूसरा उदाहरण मैं ये दे देता हूं। क्या इस रास्ते से उन देखिए, लोगों को जो माइंडसेट की रोजगार दिया आवश्यकता गया है है, रवीश जी, माइंडसेट की आवश्यकता है। आज मानते हैं, चाहे जो भी कारण है, भ्रष्टाचार इतना हुआ है, जो भी हुआ है, एक पेसिमिज्म आ गया है। लोग आज जो है एक सिनिसिज्म की तरफ, आप किसी पॉलिटिशियन की तरफ देखिए, अभी आपका शो नहीं शुरू हुआ था, भाई साहब यहां पे बैठे, उन्होंने पॉलिटिशियंस के बारे में क्या विचार रखे, एक सिनिसिज्म आ चुका है। तो उसको भी परिवर्तन हमें करना, एक माइंडसेट है। देखिए, हमारा जो लोकतंत्र है, अब तक नेताओं के बारे में हमने भी कोई अच्छे विचार नहीं सुने। वो हर दौर में ऐसा नहीं है। और हर दौर में अच्छे नेता लोकतंत्र रहे। के अंदर ये जो लोकतंत्र है, उसके अंदर ये डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस का रोल रहेगा इस लोकतंत्र। आपने दूसरा उदाहरण पूछा था, तो राहुल गांधी जी का बोल देता हूं मैं। जो भी उन्होंने बोला, कितने उससे प्रभावित है नहीं है उसका विषय नहीं है, मगर जब मेरा जैसा व्यक्ति सुनता है प्रश्न, कोई पॉलिटिशियन से प्रश्न पूछे कि सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप इस देश में बहुत आवश्यक है कि उसको मजबूत किया जाए, उस ढांचे को, और उस ढांचे के आधार पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी योजनाएं आगे कैसे बढ़ सकती हैं। बड़ा अच्छा गंभीर प्रश्न है। अब राहुल जी की जो भी समझ रही हो, मगर उन्होंने जवाब दिया, वो चले गए प्रधानों के ऊपर। अब प्रधानों का, और उसके बाद कहते हैं कि ये देश जो है ये मधुमक्खियों का देश, मतलब छत्ता है।